into distance of separation. अब सोच के बताइए कि दोनों की डाइपोल मोमेंट, मतलब ये वाला जो है इसकी डाइपोल मोमेंट कम क्यों है? मैम साइक्लोहेक्सेन की चार्ज ज्यादा हो सकता है। अब मैं बताऊं? हाँ बोलो। तो माइनस आई इफेक्ट होता है, तो उसमें माइनस आई इफेक्ट होता है इस साइक्लोहेक्सेन में। नहीं, दोनों में ही होता है। माइनस आई तो Cl में होता है। हाँ। तो बताइए। मैम चार्ज ज्यादा होता होगा साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड पे। होता तो है चार्ज ज्यादा, भाई क्यों होता है? चार्ज भी है, डिस्टेंस भी है, सिंपल सी चीज है। एक डिस्टेंस की बात करें तो इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। जो आपका साइक्लोरोबेंजीन होता है, इसमें ये जो बॉन्ड होता है ये वाला CCl बॉन्ड, इट इज शॉर्टर बिकॉज इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। तो ये पहले भी डिस्कस किया था कि भाई ये जो है इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड होता है। आप बार बार क्यों भूल जाते हैं कि ये वाला जो है, कभी भी अगर आप बेंजीन को देख रहे हैं तो डाइपोल मूवमेंट होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो इसके अंदर दो ही तो चीजें बताई हैं। एक तो ये बताया कि इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, देयरफॉर डिफिकल्ट टू ब्रेक। और दूसरी चीज ये बताया था, और ये भी है कि शॉर्टर भी है ये बॉन्ड। ये जो आपका बेंजीन का, क्लोरोबेंजीन का बॉन्ड है CCl बॉन्ड, इट इज शॉर्टर बिकॉज इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। पहला रीजन ये आता है। दूसरा भी बताया था, अगर हम देखें ये जो कार्बन होता है जिससे ये Cl जुड़ा हुआ है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, जबकि ये वाला क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और मैंने अभी पीछे ही डिस्कस किया था कि जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होता है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव होने से क्या होगा ये जो बॉन्ड होगा ये लेस पोलर होगा, क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्लोरीन के पास उतनी मजबूती से जो इलेक्ट्रॉन है, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस, जाने नहीं देगा। क्योंकि अब ये दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो डिफरेंस है वो कम है, क्योंकि भाई ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। कार्बन भी ज्यादा जो है, कार्बन भी पुल कर रहा है ज्यादा जो है स्ट्रांगली, और ये जो है एज कंपेयर टू साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। तो ये दो कारण है। तो बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप इसको यही दो चीजें बताई थी, डिस्कस की थी। तो ये जो है, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये लिखा हुआ है, पहला यही है, लो डाइपोल मोमेंट बिकॉज CCl बॉन्ड जो होता है इट इज शॉर्टर बिकॉज इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस, जबकि ये वाला जो है वो प्योर सिंगल बॉन्ड होता है। दूसरा रीजन ये बताया अभी कि क्लोरोबेंजीन में जो क्लोरीन है, इट इज अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्योंकि इसमें s करेक्टर ज्यादा होते हैं। तो ये बॉन्ड क्या होगा, लेस पोलर होगा। जब बॉन्ड लेस पोलर होगा तो डाइपोल मोमेंट जो है इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस, तो दोनों चीजें ही कम है इस वजह से। तो ये दो ही चीजें तो डिस्कस करी थी। तो आपको ये देखना है कि किसी भी कंपाउंड के बारे में अगर कोई चीज बताई गई है तो आप उसको अप्लाई करें। तो ये उसको लैंग्वेज की फॉर्म में लिखा हुआ है, वो देख लीजिएगा। ये लेकिन मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, यही आपने लिखना है। तो ये बुक का अगर किसी को और एक्सप्लेनेशन समझनी हो तो यहाँ से देख लेगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है, पहले तो आप ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ये एनसीईआरटी में ही है। सब बच्चे ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से। एनसीईआरटी में ये जो बैक में क्वेश्चन दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में ना यही बार बार डिस्कस हो रहे हैं। चाहे ये जो आइडेंटिफिकेशन वाले क्वेश्चन है ना, लगभग 80 to 90% ये पीछे वाले ही आए हुए हैं। और कुछ कोई बच्चे कहते हैं कि नहीं हम नए वाले हमें बता दो। ठीक है, नए वाले तो आपको बताएंगे, लेकिन आपकी अगर इस वाले में गलती हो रही है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आपके सामने है ना डायरेक्टली, इसमें गलती हो रही है, इसका मतलब गलती किसकी, आपकी। कि आपने वो वाले जो क्वेश्चन जो ऑलरेडी आपको पता है कि ये वाले आ सकते हैं, चांसेस हैं कि 70 to 90% आ सकते हैं, और आपने ये नहीं करे हैं, क्योंकि पहले ये तो करिए अच्छे से।
अच्छा, अब ये क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि एक हमारे पास एक प्राइमरी हैलाइड है जिसका फॉर्मूला है C4H9Br, इसको ए बोल दिया गया है। इसको जब अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है बी। फिर ये जो कंपाउंड है आपका बी कंपाउंड, जब इसका रिएक्शन किया जाता है HBr के साथ तो एक कंपाउंड बन रहा है, अगर आप यहां देखें कह रहे हैं एक कंपाउंड बन रहा है सी, जो कि ए का आइसोमर है। अब कह रहे हैं ए को जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो एक कंपाउंड बनता है डी, जो कि विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड जो कि एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड से बनेगा। हमें सबका स्ट्रक्चर लिखना है। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं पहले तो इसे एक तरह से फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिखिए। अब ये देखिए, मैंने यहाँ पे वो जो 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 उन्होंने बात बोली है मैंने उसको लिख लिया है। उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने बोला कि मेरे पास एक कंपाउंड ए है जिसका फॉर्मूला है C4H9Br। ये उसके बारे में क्या क्या दिया हुआ था मैंने लिखा, उसके बारे में दिया हुआ था उसका फॉर्मूला कि वो उसे कहते हैं ए, और वो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड का मतलब हो गया कि ये जो आपका Br जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है ये CH2 है, ये एक तरफ कार्बन की चेन से ज्वाइन है, इसमें पास 2 हाइड्रोजन है अगर देखें। चलिए अभी पहले हमें गिवन लिखना है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि अगर इस कंपाउंड में हम अल्कोहलिक KOH डालते हैं तो कंपाउंड बनता है बी के बारे में बस इतना ही दिया गया है। बाकी इस बी का रिएक्शन अगर HBr के साथ करें तो कंपाउंड बनता है सी, जो कि ए का आइसोमर है। उसके बाद एक और चीज इन्होंने कही है कि अगर इस कंपाउंड को, ये जो ए कंपाउंड है, इसका रिएक्शन हम किसके साथ करें, सोडियम के साथ करें, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सोडियम के साथ हम करें इसका रिएक्शन तो एक कंपाउंड बनता है डी। ये जो कंपाउंड डी बनता है ये अगर मैं एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड किसको बोलते हैं, नॉर्मल ब्यूटाइल, मीन सीधी चेन में कार्बन लगे हुए हैं, स्ट्रेट चेन में CH3 CH2 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 Br। इसका रिएक्शन अगर सोडियम के साथ करते हैं तो जो कंपाउंड बनता है वो डी नहीं है। इसका मतलब तो बेटा सीधा हो गया कि क्योंकि देखिए इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी एन ब्यूटाइल में भी अगर आप देखो हाइड्रोजन 9 है, गिनती कर लो। तो इसका मतलब अगर इस कंपाउंड का रिएक्शन सोडियम के साथ किया जाता है तो जो कंपाउंड बनता है वो ये नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये जो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है वो ये वाला कंपाउंड तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन सोडियम के साथ करने से ये कंपाउंड डी बनता तो इसका मतलब ये वही सेम चीज होती, इट मींस इट इज अ डिफरेंट कंपाउंड। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इसको करने क्वेश्चन को। पहली बात इन्होंने इस क्वेश्चन में ये कहा है कि ये फॉर्मूला है, फॉर्मूले में ये गिवन है कि ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है। तो पहले तो इस फॉर्मूला के जितने भी पॉसिबल आइसोमर होते हैं वो लिख लेते हैं। तो मैंने क्या किया, ये इसीलिए बोला आप पेंसिल का पेन का इस्तेमाल करें। अभी क्वेश्चन तो हमने पॉसिबल लिख लिए। पॉसिबल लिखने के बाद आप ये देखेंगे जो है इस फॉर्मूला से 4 ऐसे आइसोमर बनते हैं। अगर कोई बच्चा बोले कैसे आइसोमर बनाए, तो मैंने पहले भी बताया था, पहले कार्बन को स्ट्रेट चेन में हम पहले ये वाला स्केलेटन यूज करेंगे। इसमें ब्रोमीन इस पोजीशन पे भी लग सकता है, पहली पे भी, दूसरी पे भी लग सकता है। तो ये मैंने 2 बना दिए, 1 और 2 बना दिया। फिर 3 स्ट्रेट चेन में होंगे, एक जो कार्बन बचा कोने पे नहीं लगाना, यहाँ पे लगाना है। तो एक अब हमें ब्रोमीन की पोजीशन डिसाइड करनी है, यहाँ पे भी हो सकती थी, यहाँ पे भी हो सकती थी। तो इस तरह से ये 4 होंगे। तो ये 4 मैंने बना लिए। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि ये प्राइमरी हैलाइड है। तो पहले देखो ये जो 4 बने हैं इस फॉर्मूला से, ये 4 में से कौन सा प्राइमरी है कौन सा सेकेंडरी। अगर आप ये देखें ये भी प्राइमरी है, और ये जो है ये 2 डिग्री है। ये क्या है, ये भी प्राइमरी है क्योंकि भाई BrCH2 से जुड़ा हुआ है। ये 3 डिग्री है। इसका मतलब जो मेरा कंपाउंड ए दिया हुआ है वो ये दोनों तो हो नहीं सकते। देखिए ये मैंने अपने माइंड में जो है सोचना है, क्योंकि जो CBSE है ना उसमें जितना पूछा गया उतना लिखना है। लेकिन जैसे आप कॉलेज में जाते हैं इस तरह के आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो आपको पूरी चीज लिखनी होती है कि आपने कैसे सोचा। तो लेकिन यहाँ पे बड़ा सिंपल है कि आप सिर्फ आपको पहचानने हैं, तो ये काम आप अपने दिमाग में भी कैलकुलेट कर सकते हैं रफ में ऐसे उसी पेज पे, ये नहीं कि अलग जगह पे, वहीं पे आप लिख लीजिए। तो पेंसिल से क्रॉस लगा दीजिए साथ साथ में कि ये 2 कंपाउंड तो आपके हो नहीं सकते।
अब या तो कंपाउंड 1 होगा या कंपाउंड 2 होगा। तो अभी अगर आप ध्यान दें, मैंने कहा है कि जो ए कंपाउंड है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यहाँ ऊपर दोबारा से आप चेक करिए, आप जो है दोबारा से जो मैंने ऊपर करवाया था इसे आप चेक करिए। मैंने ये क्या कहा था कि भाई अगर ये जो कंपाउंड है इसका रिएक्शन अगर मैं सोडियम के साथ करती हूँ तो जो कंपाउंड डी बनता है वो एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड वाला नहीं है। इसका मतलब ये खुद कंपाउंड ये नहीं है। तो जब ये कंपाउंड एन ब्यूटाइल ब्रोमाइड नहीं है तो बेटा इन दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर बचा? नीचे वाला ही तो बचा। इसका मतलब ए का स्ट्रक्चर क्या है? ये है। अब हम आगे रिएक्शंस देखते हैं, क्योंकि इन्होंने कहा पूरे रिएक्शंस लिखो। अब हम इसको ए हमने पहचान लिया। अब हम क्या करेंगे? हम क्योंकि देखिए ये जो क्वेश्चन है ना आपको प्रैक्टिस से जो है क्लियर होंगे, तो जो जो क्वेश्चन दिए हुए हैं आप पहले उनकी प्रैक्टिस करिए, फिर और भी धीरे धीरे आप करेंगे तो आपको आ जाएंगे। लेकिन ये नहीं कि आप ये क्वेश्चन को पहले समझे ना फिर पहले आगे बढ़े। अब ये देखिए इसमें क्या कह रहे हैं, इस कंपाउंड में अल्कोहलिक KOH डाला। अब खुद सोचिए ये अल्काइल हैलाइड है। अल्काइल हैलाइड का अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या बनता है? डबल बॉन्ड बनता है, अल्कीन बनता है। बीटा हाइड्रोजन, ये अल्फा है ये बीटा है, तो बीटा में से निकल जाता है और ये क्या बन जाता है? अल्कीन बन जाता है। अब ये कह रहे हैं इसका रिएक्शन HBr के साथ किया। अब आपको पता है डबल बॉन्ड का रिएक्शन HBr के साथ करते हैं, ये हमने इसी चैप्टर में पढ़ा है। मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है, तो हमने वो लगा दिया, Br इधर चला गया क्योंकि भाई रिच बिकम रिच, पुअरर बिकम मोर पुअरर। तो आपका ये जो कंपाउंड C आया ये हमारा ये आ गया कंपाउंड। अब आप खुद सोचिए ये C और A आइसोमर ही तो है। तो हमने ये पहचान लिया, A भी पहचान लिया, B भी पहचान लिया, C भी पहचान लिया। अब हमें पहचानना है D। तो D में कह रहे हैं अगर आप A का रिएक्शन, ये हमारा A है, ए का रिएक्शन आप किसके साथ करते हैं? सोडियम के साथ करते हैं। तो ये हमारा अगर देखें ये ए है, ए का रिएक्शन हमने सोडियम के साथ किया तो NaBr निकल गया, तो ये कंपाउंड हमारा बन गया डी। तो इस तरह से हमने ये पहचाना है। तो पहले प्राइमरी हैलाइड है, तो आप धीरे धीरे जब करेंगे ना, ये नहीं कि एकदम से आपको आ जाएगा। पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अच्छे से समझिए, फिर और जैसे जैसे आपके क्वेश्चंस आएंगे फिर आपको प्रैक्टिस होगी। ठीक है? ठीक है, इतना समझ में आया सबको? अब नेक्स्ट देखिए आप। अब अगर आप इस क्वेश्चन में देखें, ये क्वेश्चन नहीं है कोई भी, ये मैंने एक जगह से दिया है। इन्होंने ये कहा है कि विनाइल क्लोराइड। अब कोई बच्चा बोले विनाइल क्लोराइड किसको बोलते हैं? अब आप खुद सोच लीजिए इसका नाम क्या है। इसका नाम है 1-क्लोरोईथीन। 1-क्लोरोईथीन अगर इसका आयुपैक नेम देखें, और ये इसका नाम क्या है? क्लोरोइथेन। तो ये कह रहे हैं इन दोनों में से जो डाइपोल मूवमेंट होती है ना वो विनाइल की कम होती है। उसका रीजन देखिए, डाइपोल मूवमेंट क्या होता है? चार्ज इनटू डिस्टेंस। आप बार बार ये कह रहे हैं, जब मैंने पीछे बोला था डाइपोल मूवमेंट, आप बार बार बोल रहे हैं चार्ज कम हो सकता है, डिस्टेंस कम हो सकता है। तो आप ये नहीं पता कर रहे ना कि चार्ज या डिस्टेंस कम क्यों हो सकता है, आप डिस्टेंस पे तो जा ही नहीं रहे हैं। तो पहली चीज, एक तो देखिए इसके दो कारण है डाइपोल मूवमेंट के। अब देखेंगे इसमें, देखिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं आपसे याद होते तो कोई बात नहीं, आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखिए। ये एक तो ये जो बॉन्ड है इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस। मैंने दूसरा रीजन लिखना मैं भूल गई हूं, आप खुद देख लीजिएगा। दूसरा क्या है? रेजोनेंस की वजह से ये जो बॉन्ड है ये लेस पोलर है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। तो रेजोनेंस की वजह से भी कह सकते हैं हम, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी कह सकते हैं। ये तीन कारण हो गए एक तरह से। एक तो रेजोनेंस की वजह से ये बॉन्ड लेस पोलर है, दूसरा रीजन हो गया कि रेजोनेंस की वजह से इट हैज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आप देख सकते हैं विनाइल के अंदर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और तीसरा क्या हो गया? इसके अंदर ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से जुड़ा हुआ है विच इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जिसकी वजह से ये बॉन्ड क्या हो जाता है? लेस पोलर हो जाता है। तो वही चीजें रिपीट हो रही है ना बार बार, कोई नई चीज तो मैं बता ही नहीं रही हूँ। समझ आ गया सब बच्चों को? चार्ज इनटू डिस्टेंस, देखिए डिस्टेंस का भी बड़ा रोल होता है डाइपोल मूवमेंट में। समझ आ गया सब बच्चों को? और ये जो sp2 और sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, क्योंकि ये चैप्टर 1 में ही करवा रही हूं मैं, ठीक है? यस मैम। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो रहे हैं। ये देखिए ये क्वेश्चन जो है ना MC उसका है, जो आपका सैंपल पेपर है ना जो अभी CBSE ने लॉन्च किया इस बार का,
उसमें ये देखिए, मैंने कल बोला था ना वो स्ट्रक्चर नहीं आएंगे, पर देखो इसके अंदर वो स्ट्रक्चर आ गया। याद मैंने कहा था ना कि अगर आपका क्लोरोबेंजीन में NO2 अगर आपका ऑर्थो पोजीशन पे है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाती है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बताया था ना, तो वही चीज इन्होंने लिखी है। इन्होंने ये नहीं लिखा कि क्या होता है, इन्होंने बोला रेजोनेंस के हिसाब से बताइए क्या असर होता है नाइट्रो ग्रुप का। तो मैंने आपको क्या बताया था, क्या असर होता है, रिएक्टिविटी क्या करती है, इंक्रीज कर जाती है टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इन्होंने बोला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर किसके बनाइए, सिर्फ ऑर्थो वाले के बनाइए, पैरा वाले के मत बनाइए। तो यहाँ पे बोला हुआ है, आप ये जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार सैंपल पेपर में ना मिलता जुलता क्वेश्चन आ सकता है कि पैरा का दे दे वो, तो कर लीजिएगा, लेकिन एंड में करिएगा। और मैं बार बार बोलती हूँ फ्री टाइम पे करिएगा, जब आप ऐसा होता है ना कि बैठे होते हैं और आप उस टाइम स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस करिए। अब नेक्स्ट आता है ये कन्वर्जन है। अब कोई बच्चा बोलेगा ये कन्वर्जन तो आपने बताई नहीं, ये कह रहे, तो ये मैं अभी बता रही हूँ आपको। और आप कहेंगे कि अच्छा ये इतनी सिंपल थी, हम तो सोच रहे थे। अब देखिए इसमें कह रहे एनिलिन से क्लोरोबेंजीन बनाना है, तो मैंने यहाँ पे, अब आप देखिए कोई बच्चा सोच सकता है एनिलिन से क्लोरोबेंजीन कैसे बनेगा, जल्दी से बता दो। एनिलिन एनिलिन से Cl लगाना है। किसी को कोई रिएक्शन ध्यान आ रहा हो जो हमने किया हो? एनिलिन का तो एक ही रिएक्शन किया है हमने अभी, सैंडमेयर और गेटरमैन मेथड। तो अगर आप ये देखेंगे, देखिए सैंडमेयर या पहले तो हम क्या करेंगे, इसका डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। इसीलिए बोला हर चीज टिप्स पे होनी चाहिए, तभी आप कर पाएंगे, और साथ साथ में पढ़ना जरूरी है। उसके बाद आप क्या कर सकते हैं, ये मैंने गेटरमैन रिएक्शन लिखा, आप सैंडमेयर भी लिख सकते थे, CuCl HCl। क्लोरोबेंजीन की जगह पे हम ऊपर क्या लगा सकते हैं, CN भी लगा सकते हैं, I भी लगा सकते हैं। कितने सारे रिएक्शन बताए थे डाइजोनियम सॉल्ट के। तो ये इतना सिंपल सा रिएक्शन है, इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं कन्वर्जन के। ठीक है, एनिलिन के से हमने एनिलिन ऊपर, अगर हम NH2 हटाना चाहते हैं तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट बनाना पड़ेगा, अगर आप ऊपर का NH2 हटाना चाहते हैं। तो ये आपको सारे जो है ना, इसीलिए बोला टिप्स पे करिए। अब ये देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है 2 ब्रोमोप्रोपेन से 1 ब्रोमोप्रोपेन बना दीजिए। तो मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है दोनों का। अगर आप इन दोनों में ध्यान दें, फर्क क्या है, नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम है, फर्क है Br की पोजीशन का। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए Br हो या Cl हो, तो इसका मतलब ये है कि आपको अल्कीन बनाना पड़ेगा बीच में। तो यहां पे अगर आप देखें, मैंने एक मिनट इधर बनाया, हाँ मैंने यहाँ पे ना, एक मिनट, यहाँ पे मेरा वो पेज पता नहीं, वो शायद मैं वो नहीं किया। हाँ ये रहा, सॉरी ये रहा ऊपर। तो हम क्या करेंगे, एक मिनट, सॉरी ये बीच में दूसरा पेज आ गया है गलती से। हाँ ये देखिए, हमने क्या किया, अल्कोहलिक KOH लिया, ये डबल बॉन्ड आ गया। अब एंटी मार्कोनिक, अब डिसाइड देखिए, अगर आप एंटी मार्कोनिक करनी पड़ेगी और HBr लेना पड़ेगा, क्योंकि एंटी होगा तभी तो हम पुअर वाले पे डालेंगे। देखिए जिसके ऊपर कम है हाइड्रोजन, उस पे हाइड्रोजन अटैक होगा। और अगर आप खुद सोचिए, इससे मैं आगे जो है आयोडोबेंजीन भी बना सकती हूँ। 1 आयोडोबेंजीन कैसे बना, बेंजीन कह रही हूँ, प्रोपेन कैसे बनेगा, 1 आयोडोप्रोपेन, फिंकलस्टेन रिएक्शन, NaI इन एसीटोन। देखिए खुद सोचिए कि भाई मैंने अगर ये 2 ब्रोमो से आयोडो बनाना है, 1 आयोडो, पोजीशन चेंज करनी है, तो परऑक्साइड रूल तो HI के केस में नहीं होता ना, आपको ब्रोमो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एंटी आपको चाहिए एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, तभी तो ये कंपाउंड बन रहा है ये वाला। तो इसलिए पहले आप ये बनाएंगे, उसके बाद आप आयोडो बनाएंगे। देन आपका आता है ये क्वेश्चन नंबर 24, ये रहा वो, इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, ये भी सैंपल पेपर का क्वेश्चन है।
क्वेश्चन 24 में ये कह रहे हैं अगर आप हेलो अल्केन को हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलाइज का मतलब है किसमें, एक्वस KOH, और आपको पता है क्या रिएक्शन होता है एक्वस KOH में, ROH बनता है। तो ये कह रहे हैं ये दो कंपाउंड दे रखे हैं, आपको ये बताना है किसमें इन्वर्जन होगी किसमें रेसिमाइजेशन होगी। तो आप खुद सोचिए, इन्वर्जन और रेसिमाइजेशन की बात मैंने कहाँ की थी, SN1 और SN2 में। मैंने बोला था SN2 में इन्वर्जन होती है और जो SN1 होता है उसमें क्या होता है, रेसिमाइजेशन होती है। तो मेरे से पूछा गया है रेसिमाइजेशन। हाँ, तो मेरे से पूछा गया है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे देखिए मैंने ये हिंट दिया है कि भाई अब ये खुद सोचिए, 1-क्लोरोब्यूटेन का मतलब ये है ये वाला कंपाउंड, और 2-क्लोरो-2-मिथाइल प्रोपेन का मतलब है ये वाला कंपाउंड। अब आप खुद सोचिए कि SN1 किसमें होगा, SN1 का मतलब होता है जिसमें कार्बोकटायन बनता है। अब आप बताइए किसमें होगा SN1, दूसरे वाले दूसरे वाले में। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकटायन बनेगा। तो आपका, ज्यादा। तो देखो इसमें आप, हाँ आपने इसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना। अब ये ज्यादा हो SN1 SN2 लिखना हो लिख दीजिए, मतलब मैं आपको ये लॉजिकली बता रही हूँ CBSE के वो जो कहते हैं ना पॉइंट्स के हिसाब से, क्योंकि इन्होंने बोला कि इन दोनों में से किसमें इन्वर्जन होगी किसमें रिटेंशन होगी, सॉरी इन्वर्जन होगी किसमें रेसिमाइजेशन होगी। अगर मैंने पूछा था वाई, भाई ये 1 डिग्री है, 1 डिग्री में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होती है, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म होगा, SN2 बैक साइड अटैक, पीछे से अटैक होगा तो न्यूक्लियोफाइल कहां लगेगा, उल्टी जगह पे, मतलब यहाँ होगी इन्वर्जन पहले वाले में। और दूसरे वाले में बिकॉज 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल सो इट विल अंडरगो SN1 मैकेनिज्म। तब आप खुद सोचिए वही सेम रिएक्शन रिपीट हो रहे हैं, अगर आपने पहले जो जितने भी मैंने आपको कराया वही चीज रिपीट है, कोई नई चीज नहीं आ रही है यहाँ पे। एक वो पार्शियल डबल बॉन्ड वाला बड़ा रिपीट हो रहा है, डाइपोल मूवमेंट वाला है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है या कौन सा है। तो अब आप ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं था। अब ये वाला क्वेश्चन आपने खुद करना है। देखिए ये MCQ का क्वेश्चन दिया हुआ है, ABCD पहचानने हैं। अब आप बताइए, देखिए ये है आपका ये तो आपका इथाइल क्लोराइड ही होगा, क्लोरोइथेन जिसे बोलते हैं। एक्वस, ये अल्कोहलिक KOH, क्या बनेगा अल्कोहलिक KOH से, डबल बॉन्ड वाला बनेगा ना, ये बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक्वस KOH से क्या बनेगा, इथेनॉल बनेगा, तो B आपका इथेनॉल है। उसके बाद AgCN से क्या बनेगा, AgCN से अगर आपको याद हो CN साइनो बनेगा या NC बनेगा, कोई बच्चा बताइए। AgCN NC बनेगा। NC बनेगा NC, तो क्योंकि बेटा ये वाला, कोवेलेंट। हाँ तो इसका मतलब ठीक है, ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है। तो ये देखिए, ये आप बार बार अपने मन में भी बोलिए, जैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं ना, तो आप साथ साथ में रीजनिंग को अगर रिपीट करेंगे ना, तो इसका आंसर होगा ये 1 वाला। तो ये जो आपका अभी सैंपल पेपर दिया हुआ है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने जानबूझ के ये क्वेश्चन लिए क्योंकि है बहुत सिंपल। तो ये आपका यहाँ तक है। अभी मैं आपको एक असाइनमेंट भी दूंगी, वो मैं गलती से ना इसमें मैंने लिखना भूल गई। वो जो असाइनमेंट है उसको पढ़ना है, मतलब आपने क्या करना है, ये नहीं कि आप लिख कर देखने लग जाए, बीच में मैकेनिज्म जो हो या आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन हो, आप उनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी मान लो रीजनिंग के क्वेश्चन है, आप जैसे आपने पेपर में आंसर करना है, मान लो सपोज यही वाला था, सपोज मैं कह रही हूँ कि AgCN जो है, मान लो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके अंदर मैंने कहा है कि AgCN से जो है आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट मिलता है और KCN के साथ साइनाइड प्रोडक्ट मिलता है जब जो अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन किया जाता है। तो उसका आंसर क्या लिखेंगे आप, सिंपल जैसे लिखते हैं ना कॉपी में, वैसे ही आप मन में भी रिपीट कीजिए, जरूरी नहीं कॉपी में लिखना है, के प्रैक्टिस करनी है। अगर वो पूरा आप असाइनमेंट कर पाएंगे ना, लगभग आपका सारा 99%, इसका मतलब आपको क्लियरिटी है। तो क्या लिख करेंगे, KCN इज आयनिक मॉलिक्यूल, बोथ लोन पेयर ऑफ कार्बन एंड नाइट्रोजन आर अवेलेबल फॉर अटैक, but carbon-carbon bond is more stronger, therefore preferably attack will be from carbon, leading to formation of cyano product। देखिए ये जो मैं बोल रही हूं ऐसा ही तो सेम लिखूंगी मैं, ऐसे ही मैं कह दूंगी बिकॉज AgCN इज अ कोवेलेंट मॉलिक्यूल, ओनली लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर अवेलेबल फॉर अटैक, लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड प्रोडक्ट।
तो यही चीज लिखनी है, तो जैसा मुझे कॉपी में लिखना है ना, मुझे वैसा ही जो है रिपीट भी करना है। ठीक है, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो इस क्वेश्चन में या इस क्वेश्चन को दोबारा देखना हो तो देख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ना आंसर ही लिखना जरूरी नहीं है, जस्टिफाई भी करना है। तो जस्टिफाई में आप वही चीज लिखेंगे कि दिस कंपाउंड इज 1 डिग्री, आप लिखेंगे इतना ही लिखिए, 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, सो प्रेफर टू अंडरगो सो लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, प्रेफर टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया SN2। दोबारा से लैंग्वेज सुनिएगा, ये जो कंपाउंड है प्राइमरी अल्काइल, देखिए बैक साइड मत बोलिए, SN2 में वही है, ये बैक साइड अटैक जो हो रहा है ये मैंने अपने दिमाग में सोचना है। ठीक है, मैं ये क्या कहूंगी, दिस इज प्राइमरी, इसके नीचे मैं लिख दूं प्राइमरी हैलाइड, लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, सो प्रेफर टू अंडरगो, मैंने लेस स्टेरिक हिंड्रेंस लिख दिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया SN2, देयरफॉर इन्वर्जन, खत्म, इतना ही लिखना है। अब इसमें लिखना है दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, नीचे ऐसे ना जरूरी नहीं पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है, जैसे मैं वो लिखती हूँ ना ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में, वैसे भी आप लिख सकते हैं। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल, सो प्रेफर टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाया SN1 लीडिंग टू रेसनिक मिक्सचर। तो आपकी दोनों चीजें क्लियर हो गई ना, कि मतलब आपको ये नहीं कि लंबी लंबी लैंग्वेज लिखनी है, जैसे अगर ये 1 क्लोरो लिखा है तो मैंने नीचे लिख दिया दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, उसके बाद मैंने लिख दिया लेस स्टेरिक हिंड्रेंस, देयरफॉर प्रेफर टू अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया SN2, सो देयरफॉर इन्वर्टेड प्रोडक्ट विल बी फॉर्म्ड। बस इतना ही लिखना है। तो ये नहीं कि आपने बहुत बड़ा पैराग्राफ सा लिखना है और आप ये कहें कि भाई मेरा, क्योंकि कई बार कई बच्चों को लैंग्वेज में दिक्कत होती है, तो यहाँ लैंग्वेज नहीं हमें देखनी है कि मुझे पूरा पैराग्राफ चाहिए, आप इस फॉर्म में लिखते हैं तो सबसे बढ़िया है, क्योंकि आपने सारे पॉइंट कवर कर दिए कि 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, देयरफॉर लेस स्टेरिक हिंड्रेंस। तो जिस भी बच्चे को ये लग रहा हो कि हमें बड़ी लैंग्वेज याद करनी है, तो बेटा इतनी लैंग्वेज याद ही नहीं करनी है, बड़ी सिंपल पॉइंट टू पॉइंट लिख दीजिए, एक इसके नीचे इसका आंसर लिख दीजिए, इसके नीचे एरो बना के इसका आंसर लिख दीजिए। सबको समझ में आ गया? और कोई दिक्कत हो तो मेरे से अभी पूछ लीजिए। ठीक है, अभी मैं आपको असाइनमेंट भेज दूंगी, वो आप अपने असाइनमेंट में देख लीजिएगा आपको सारे क्वेश्चन आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। पहले तो आपने ये देखना है कि आपसे सॉल्व होगा कि नहीं होगा। जो मान लो आइडेंटिफिकेशन वाला क्वेश्चन है या मैकेनिज्म वाला क्वेश्चन है, उसकी प्रैक्टिस करो लिखकर। बाकी रीजनिंग के क्वेश्चन है, अगर आप थॉरली मुंह जबानी बता पाते हैं तो बेटर है। अगर आपको लैंग्वेज में, क्योंकि देखिए आप अगर मान लो मैं आपको 100 क्वेश्चन दे देती हूँ, तो आप इतना तो टाइम नहीं है कि आप उसको लिख लिख के प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो प्रैक्टिस किसकी करनी है? मैकेनिज्म की करनी है, मान लो कन्वर्जन आ गई उसकी करनी है। ये जो रीजनिंग है, पहले आप मुंह जबानी आंसर देने की कोशिश कीजिए कि जैसा आप कॉपी में लिख रहे हैं वैसा आंसर देना है। ये नहीं रैंडमली आंसर देना है कि आप ये कहें कि नॉर्मली आप लेमन टर्म्स में बात करें, नहीं, जैसा आप कॉपी में लिखना चाहते हैं ना वैसा आंसर दीजिए, तो आपकी वहीं प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, यस यस मैम। मैम। चलिए फिर मैं एंड कर रही हूँ।